क्वेश्चन नंबर 19 रीड कीजिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी का, मीटर ब्रिज का, बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज का। बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन में लिखा हुआ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज कहने का मतलब हुआ कि पी आर का जो लेंथ है ना वो 1 मीटर है। मतलब ये आप कहेंगे सर मीटर ब्रिज लिखा हुआ है, मतलब हम ये कंफर्म कह सकते हैं पी आर जो है वो 100 सेंटीमीटर है। मेंशन्ड भी नहीं है, सिर्फ मीटर ब्रिज लिखा हुआ है, मतलब वो 1 मीटर का ब्रिज है। कुछ भी ओम लेमडा ओम पर मीटर होगा या लेमडा ओम पर सेंटीमीटर होगा, इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो लेमडा ओम पर सेंटीमीटर हम एज्यूम कर सकते हैं। इनिशियली अगर बात करें, जिसको हम आई से लिख रहे हैं, इनिशियली बात किया जाए तो 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पी नल पॉइंट। यहां से कितनी सेंटीमीटर पर है? ये 40 सेंटीमीटर पर मिल रहा है नल पॉइंट। नल पॉइंट कहने का मतलब हुआ कि इससे कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन इसका मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा, ये बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज बन जाएगी। मतलब कह सकते हैं R1 इंटू लेमडा इंटू क्यू आर जो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R2 इंटू लेमडा इंटू 40 सेंटीमीटर। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बहुत सिंपल सा चीज है। 0 0 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, सो 3R1 इज इक्वल टू 2R2। यहां से भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, लेकिन नहीं चेक करेंगे, इसको भी यही रखा। तो फाइनली एफ बोल रहा है नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम पी व्हेन 60 ओम इज कनेक्टेड पैरेलल टू R2। 60 ओम R2 के साथ कनेक्ट किया। कहां पर चला गया ये? 50 सेंटीमीटर पर चला गया। कहां चला गया? 50 सेंटीमीटर पर फाइनली। मतलब R2 को पैरेलल कनेक्ट किया कितने से? 16 से। R2 ही है ना, R2 16 से। मतलब अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? यहां अगर लगा दिया जाए एक 16 ओम का रेजिस्टर, तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 16 R1 R2 बाई R1 प्लस R2। यही तो होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, बैलेंसिंग करेंगे, ये मल्टीप्लाइड बाई ये बराबर ये मल्टीप्लाइड बाई ये मल्टीप्लाइड बाई 50 लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, R1 इंटू 50 लेमडा, लेमडा 50 R2 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 कितना दिया हुआ? 3R1 या R1 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 16R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R2 प्लस 16। अच्छा, यहाँ तो क्वाड्रेटिक शायद बन जाएगा, फिर हमको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन क्या किया जाए? क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। कर सकते हैं, देखते हैं क्वाड्रेटिक आता है कि क्या आता है। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से किसका निकाल लेते हैं? R1 का निकाल लेते हैं। R1 की वैल्यू है 2R2 बाई 3। 2R2 बाई 3 हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो 16R2 इज इक्वल टू 2R2 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई R2 प्लस 16। नहीं बना क्वाड्रेटिक, ये 2 8 16, मतलब R2 प्लस 16 इज इक्वल टू 8 तिहाई 24। R2 इज इक्वल टू 8 ओम। अभी 8 हो गया, R2 निकल गया, इसको यहां पुट कर देते हैं। गंदा लग रहा है, चलेगा कोई नहीं, इसको यहां पुट कर रहा है यहाँ। तो R1 की वैल्यू 2 इंटू R2 8 बाई 3 16 बाई 3। एक आ गया 16 बाई 3, एक आ गया 8। चेक कर ले। अच्छा, साहब ने पहले R2 दिया है फिर R1 दिया है, पूछा R1 R2, ऑप्शन में दिया R2 एंड R1। तो R2 कितना है? 16 है। 16 नहीं 8 है सर, 8 है। और R1 कितना है? 16 बाई 3। R1 कितना है? 16 बाई 3, मतलब ऑप्शन नंबर 3। अब कुछ बच्चा हड़बड़ा के क्या करेगा? R2 16 दिख रहा है, अरे 16 बाई 3, गलती से लगता है R2 लिखा गया इसको। अब 16 देख करके हड़बड़ा करके वही मार देगा, ऑप्शन नंबर 2 मार देगा, जो लिखा हुआ है 16 और 16 बाई 3। तो गड़बड़ाना नहीं, आराम से करना है एकदम। क्या दिया हुआ? R2 और R1 दिया हुआ है। R2 कितना है? 16 बाई 3, R2 है 8, R2 है 8 और R1 है 16 बाई 3, R1 है 16 बाई 3, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ठीक है।